सवेरा हम बेसिकली जो है ना, हम कंफ्यूज्ड कौम है जी। जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होती तो याद किया जाता है। Yes. ठीक है ना। कौमी टीम में इतनी अहलियत है कि भारत को हरा सके। क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पोस्टपोन कर दी है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए फिर से तैनात किया गया है। और ये तैनाती अभी तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इम्कानात यही हैं कि कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच एतवार को होने जा रहा है उसमें भी एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे। या तो फिर यॉर्कर बुमराह की तरह करें कि वो जो गोली की तरह गेंद करता है वो पता नहीं चलता कि कब वो करने वाला है। उसका शायद बॉलिंग एक्शन में बड़ा डिसीव करता है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत अच्छी पाकिस्तान की टीम है। इसमें कोई ये मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की और इंडिया की टीम बैलेंस टीम है। T20 में एक दो आपने इनिंग्सें अच्छी खेली हैं, दो प्लेयरों की 20, 25, 30 रन की 10-12 गेंदों पे अगर आप खेल जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा लग जाता है बोर्ड पे। अगर आप 160, 180 स्कोर कर जाते हैं इस विकेट, वो हैरान करेगी, वो सबको जो है वो सरप्राइज कर देगी इस बार। देखिए मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कैसा, और उसमें थोड़ा सा लड़कों को डट के मुकाबला करना है, और जो जहनी तौर पे तैयार हो गए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लड़कों का भी जज्बा होना चाहिए कि हमने ये मैच जीतना है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी सियासत है, इतनी पॉलिटिक्स, इतना ड्रामा देख चुके हैं ये कि आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट से बेनिफिट नहीं उठा सकते। जाहिर है अपने पता नहीं इनके दिमाग किधर पहुंचे हुए, मे बी दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट, बट फ्रॉम अ टीम परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ गोल ओरिएंटेड परस्पेक्टिव, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज व्हाट यू रियली नीडेड आई सपोज। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान देखें इंडिया से जो है वो बहुत सालों से हारता हुआ आ रहा है, और इंडिया की स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा साइड, और जैसे कि शुभमन गिल उनके सारे टॉप परफॉर्मर हैं। पाकिस्तान को मज़ीद अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी अगर उन्होंने ये कल का टाकरा जीतना है इंडिया से, जो कि मुमकिन नहीं नज़र आता। क्योंकि पाकिस्तान अभी तक जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो पुअर बैटिंग और पुअर बॉलिंग से जो है वो अपना मैच खेल रहा है। और कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे, और पाकिस्तान ने भारत के मैच से कबल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी है। ये मुश्किल मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। इसलिए कि आपको पहले से ही पता होता है कि पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं। वो पता नहीं किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल गई, वो भी थर्ड फोर्थ पार्टीज को लगाया था। मुझे याद है मैं उस इजलास में था, न्यूजीलैंड को किया, फलाने को किया। मैंने कहा यार पिछले को 20 साल से हमें कुछ नहीं मिला है, इस तरह से कैसे तुम कर सकते हो। उस वक्त खैर सौरव गांगुली थे वहां पे, तो मैंने उससे भी बात की, खेले हुए हैं हम। ऑल कंफ्यूज। संडे को हमें क्या नजर आएगा फाइनली? देखें 2% ग्राउंड में 2% चांस है, क्योंकि T20 है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो सकती है। इट मे वेल बी फ्रॉम शहनशाह अफरीदी, मे वेल बी फ्रॉम फखर जमान, मे वेल बी फ्रॉम इब्रार, वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो अगर तो ये सिंगल या इवन साइन कम्स एंड जस्ट ब्रेक्स इन, बिकॉज़ उसमें सारा कुछ है, पोटेंशियल तो सारा है उसमें, तो वो एक चांस है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनको गिरा सकें। वरना इंडिया इज प्रोसेस ड्रिवन, वेल होन्ड, कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे, और क्लिनिकल एंड साइंटिफिक वो क्रिकेट खेलते हैं, वेरी हाई ऑन स्किल। मैं इसलिए कह रहा था अपने बच्चों को कुछ ना कहें, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, पर इनका 100% मेरी टीम के अगेंस्ट 30% है। और मेरा ख्याल है यही एक आखिरी जुमला हो सकता था, इस पे मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर नोमान ने लाला ये गेम अवेयरनेस की गोली किस फार्मेसी से मिलती है ये तो बताया। ये सिर्फ हम बोल सकते हैं। कहाँ से लाए गेम अवेयरनेस, कैसे लड़कों को गेम अवेयर करें, सिनेरियो सिचुएशन। मुझे आज भी वो याद आता है, सलमान अली आगा और नसीम शाह जो है वो क्रीज पे मौजूद थे, और नसीम सलमान अली आगा को कह रहा था कि नहीं हमें जो है ना पर ओवर 6 रन ही चाहिए, एक चौका लग चुका है, बस 2 ही तो रन से जरूरत के इतने वो रिस्की सिंगल्स लेने की। ये डिस्कशन सुनाई दे रही थी हमें स्टंप माइक से। सो किस तरह ये अवेयरनेस सामने लेकर आई? देखिए वो अभी मेरे इस मैच पे भी फोकस है कि किसी तरह हम ये मैच जीतें, लड़के लड़ें, अच्छी तरह लड़ें, उनमें है पोटेंशियल। मैं आज भी कहता हूं उनमें है, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ वो खेलें। ये ना कहें कि जी मैं हमने हर बॉल पे 150 का एवरेज चाहिए, स्ट्राइकिंग रेट चाहिए। हमें एक नई मंतक आ गई है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि स्टार्टिंग 150 के स्ट्राइकिंग रेट से ऐसा नहीं होता। कई जगह पे सिचुएशन के जब विकेट गिरती है तो आपके रन गिरते हैं, तो आप थोड़ा कैरी करके आखिरी ओवर में चले जाएं। अगर आप 10 ओवर में 2-3 विकेटें गिर गई हैं तो जो आखिरी के 5 ओवर हैं उसका इंतजार करें, सिंगल्स दुखे बॉल पे खेलते हुए जाएं और आखिरी में जाके मारें। ये ना हो कि बस वहीं से धनाधन मारे जा रहे हैं, नहीं होता ऐसा। तो मुझे पक्का यकीन है
कि पाकिस्तान के लड़के ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं और मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बट एनीवे आई थिंक ये जो मामला है ना, ये तभी सुलझेगा और पाकिस्तान का जो है ऊपर नाम होगा जब आप इनको मैदान में हराएंगे। एक और खबरें आ रही हैं एंड इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग दिस कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया एंड इट विंस द ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी साहब इज सपोज टू एक्चुअली गिव दैट ट्रॉफी, तो शायद ये मोहसिन नकवी साहब से वो ट्रॉफी ना लें। ये डू यू हैव दिस? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मतलब मेरा ये मीनिंगलेस एक तरह से चीज है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखे ना, ऐसी थॉट भी क्यों आनी चाहिए? डॉक्टर साहब, अब जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं, मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये सब है आपकी हाँ, ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, जीत सकते हैं? लड़कों को आपने कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलें, छोड़ें लड़कों को, छोड़ें। सिर्फ दो लोगों का नाम, साइम अयूब और आगा साहब। ये अपना 100% देते हैं। साइम अयूब दे रहे हैं 100%। साइम अयूब का प्रॉब्लम है एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि उसमें बहुत टैलेंट है, सारा कुछ है, बट उसके 44 T20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं, 19 की 19.5 की एवरेज रह गई है, पिछली 6 इनिंग्स में 4 जीरोज हैं। वो एटीट्यूड है, ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैं उसको रिटेन करूंगा टीम में, बट मैं उसको, अगर मैं मैनेजर या कोच हूँ, मैं उसको बुलाऊंगा, मैं कहूँगा यू कांट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शन है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, इसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं। तो इनको फिक्स करने का कोई तरीका है कि नहीं? हाँ है। क्या है? कोच करे ना, हेड कोच। अच्छा। क्या मैं बाहर कर रहा हूँ तुम्हें, यार गेट आउट। हम बाबर को निकाल सकते हैं, हम रिजवान को निकाल सकते हैं, हू द हेल आर यू? 2 को तो हमने वैसे फायर किया है, सैक किया है, गिलिस्पी को और गैरी कर्स्टन को। अब जो बहुत ज्यादा की थी, खुद ही लाके खुद ही निकाल दिया। अच्छा, आपने पूछा सलमान अली आगा का, ही हैज नो प्लेस इन T20s, लेट अलोन कि वो कप्तान हो। और एक ही चांस था उसका कि इन कंडीशंस में वो अच्छा खेल सकता था, रोटेशन द स्ट्राइक, डिफेंस भी है, सब कुछ है। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब संडे को हमें क्या नजर आएगा? आगा की वजह से आपकी टीम इम्बैलेंस हो गई है। अच्छा। आपने लड़के डिस्प्लेस कर दिए ना, फखर नीचे आ गया, वो जो लड़का आपका हसन नवाज, वो पहले ओपनर था, फिर 4 पे आया, अब 6 पे चला गया। फ़हीम अशरफ दुनिया की वाई टीम है कि एज एन ऑलराउंडर 8 पे खेलता, बॉलिंग नहीं करता। आप खुशदिल शाह को खिला देते हैं, कुछ समझ से बाहर होता है। तुम कोई पाकिस्तान के कितने चांसेस है टू टॉप द पॉइंट्स टेबल? नहीं, देखें, इनको अपनी गलतियों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत ख़राब आएंगे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप देखते हैं। नहीं, ऑपरेशन अमेरिका से हारने के बाद, 9 जून को सर्जरी हो रही थी। से हारने के बाद ऐलानात हुए थे कि सर्जरी ऑपरेशन। हसन अली ने कहा इनके पास इक्विपमेंट नहीं है सर्जरी का, उसने कहा वो टीम में है पाकिस्तान। हसन अली से याद आया, वो उसको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, उसको खिला लो भाई, वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए है, ये भी हो सकता है। आप मतलब सारी चीजों पे नहीं, देखें, आपको रियलिस्टिक बात ये है कि पहले मैच में अब आ गए ना टॉप 4 में, अब आपको ना प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी। आपके स्पिनर वैसे नहीं है, आप फास्ट बॉलर पर ट्रस्ट करें। सबसे पहले तो आप फास्ट बॉलर्स पे आ जाए। ओपनर्स किस तरह चेंज करेंगे, बाहर कौन बैठा आप मुझे बताएं ना। आपको एक प्लेयर का नाम नहीं ओपन कर सकता इनिंग्स। नहीं, देखें, आपको फिर वो एक इशू आ जाएगा। हारिस को 7वें से 1 डाउन लाए थे, लो जी फखर को भेज दिया। खेलना जरूरी है ऊपर आकर। सलमान अली आगा वो पाकिस्तान मैच अफगानिस्तान से हार गया, वो ये बोल रहा है हारिस सेक्रीफाई कर रहा था। मतलब आप सोचा ना स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो सेक्रीफाई कर रहा है, बॉलिंग करा रहा है वो। इस तरह तो फखर जमान 4 साल से कर रहा है, 4-5 साल से कर रहा है। वो अपना नंबर छोड़ के 5-6 नंबर था इंग्लैंड का कप्तान 78 में, उसने बड़ा सेक्रीफाई किया था। वो बैटिंग ही नहीं करता था, सिर्फ कप्तानी करता था। और सिकंदर बख्त की एक गेंद उसको कराची जिमखाना में जब इंग्लैंड की टीम आई थी, अनऑकवर्ड बाउंस, हालांकि पिच ऐसी थी तो उसके बाद कोनी पे लग गई, जो बड़ा मशहूर हुआ कि सिकंदर ने बाजू तोड़ दिया। और आपने उस बेचारे का नाम ही माइक ब्रेडली, तो अगर आमिर देखे ना, सारे उसको माइक ब्रेडली तो बन गया है ना। सही 11 जिस तरह कामरान ने कहा मुंतखब करें, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर। और अगर नौबत शाहीन शाह अफरीदी पे आएगी तो फिर इसका मतलब है बैटिंग फ्लॉप हो रही है। और शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में रन नहीं बनाएगा, इंडिया वाले उसे रन नहीं बनाने देंगे, इसलिए कि इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं, वो इस तरह वैरायटी से गेंद करेंगे कि वो शाहीन अफरीदी को रन नहीं बनाने देंगे, तो ऊपर के टॉप ऑर्डर को रन बनाने। मैं शाहिद भाई, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं ज़रा कामरान भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से हमें ज़रा ये बताएं कि भारत के स्पिनर्स को किस तरह खेलें। क्या वो तरकीब है, क्या वो स्ट्रेटजी है जो भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ चल जाती है? पहले मैच हमने देखा कि 6 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की थी। देखिए साइम, इसमें सबसे जो पहले बात है ना, डॉट बॉल,
स्ट्राइक रोटेट, सिंगल निकालने आनी चाहिए, वो हमारे बैट्समैनों से नहीं हो रहा। इसलिए वो आप देखें कि थोड़ा सा हावी हो रहे हैं उनका। आप नए बॉल पे साथ देखें, बुमराह हमें प्रेशर में रख रहा होता है, फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, फिर मिडल में आते हैं तो वो फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और फिर अक्षर पटेल वो हिलने नहीं देते। तो इसलिए वहाँ पे डॉट बॉल बहुत कम खेलने पड़ेंगे। स्ट्राइक रोटेट जितनी करेंगे उतना प्रेशर उन पे आएगा। ठीक है, बड़ी हिट नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आप 7-8 तो कर सकते हैं ना उनको। जब आप T20 में ऐसे खेलेंगे, गैप्स में खेलेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली वो अंडर प्रेशर आएंगे और फिर रन करने का भी मौका मिलेगा, बैट्समैनों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो स्पिनर्स को इतना अपने पे हावी लिया हुआ है, फ्रंट फुट इतना पहले निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। कैसे फिर सिंगल निकाल सकते हैं, बैट कैसे एंगल कर सकते हैं, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग कोच को मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पहले फील्डिंग कोच थे बैटिंग कोच बना के लेके गए हैं, वो कैसे बैट्समैनों को बताएंगे। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो वो बता सकते थे, स्किल करवा सकते थे, ट्रेनिंग करवा सकते थे कि क्या हमने इन स्पिनरों के खिलाफ कैसे खेलना है। हाँ। तो अभी वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ पे दूसरी टीमें हैं, जैसे मेंडिस देखे कल राशिद को कैसे खेला, कितना टाइम लिया, वो बॉल के ऊपर कैसे पहुंचता था। उसके बाद आप देखें नबी को, नूर को कैसे खेला, तो आप उसकी बैटिंग देखें कि उसका फुटवर्क कैसे चलता था, वो स्पिनर्स को कैसे स्ट्राइक रोटेट करता था। ये चीजें देखने वाली हैं। और हमारे बैट्समैनों का इस वक्त फॉर्म भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और गेम अवेयरनेस का पता ही नहीं चल रहा। तो आप इन तीनों में से कोई एक चीज आ जाए ना हमारे बैटर्स में, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी बॉलिंग को, ऐसे स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं। कामरान बड़ी बुनियादी चीज़ है, और हम साइम अयूब या फ़खर या दीगर जो प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है हम ये तो कह सकते हैं जी एक बैड फेज से गुजर रहे हैं, बट साइम अयूब ने तो अब हैट्रिक मुकम्मल कर लिए डक पर आउट होने की। और हम ये देख रहे हैं यूएई जैसी टीम, उनके खिलाफ दूसरी गेंद पर रन बनाए बगैर आउट हो गए। इसी तरीके से अमान के साथ ये हुआ। अब साइम का इंडिविजुअली अगर हम जानने की कोशिश करें तो जाहिर आप अपने ओपनर्स पे रिलाय करते हैं, कुछ तो रन्स बना के वो जाएं तो आकर मिडिल ऑर्डर उसे संभाले। साइम के इंडिविजुअली आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं? मसाइल देखिए, फुटवर्क नहीं चल रहा उसका, और शॉट सिलेक्शन जो उसकी है जैसे खेलनी चाहिए वो नहीं खेल रहा, उसकी बॉडी पीछे रह रही है, अर्ली ऑन टू मैनी शॉट्स पे जा रहा है। उसके रन्स करने बड़े ज़रूरी, ठीक है 3-0 हुए हैं, लेकिन स्टिल हम समझते हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ा अच्छा लड़का है, और टीम के लिए जब खेलता है, जब रन्स करता है, जब पास में जितने रन्स किए तो एक अलग ही बैट्समैन लगा है। तो उसको थोड़ा सा अपने पे बिलीव रखना पड़ेगा, थोड़ी टेक्निक। मैंने वही कहा ना कि ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन हो तो बता सके कि क्या बेहतर करना। यहाँ से पता नहीं हमारी बातें वहाँ तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती है तो उसको ज़रूर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। बात किसी फोन पे कर ले, किसी से बात, किसी बैट्समैन से, वो आप बता सके, बाबर से कर ले, रिजवान से कर ले, अगर उनके नहीं मुझे नहीं, इनसे कर ले, इनके साथ इतना खेला, थोड़ा आइडिया हो, वो बता सके, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे फर्स्ट 6 ओवर्स में जब तक अच्छा स्टार्ट नहीं होगा तो मिडल में आके फिर प्रेशर और डेवलप होगा बैट्समैनों पे। तो इसलिए टॉप 3 पे बहुत डिपेंड है कि संडे वाले दिन अच्छा स्टार्ट दे। क्या इस तरह का मैच हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखने को क्यों नहीं मिलता? चले मैं कहता हूँ कि खेल है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इनके तरा क्यों निकले होते हैं? बड़ा वन साइडेड हो रहा है, बहुत सारे मैचेस हो गए पाक भारत के। एक तो टेम्परामेंट का फर्क है, उनकी जो आईपीएल है उसने प्लेयरों को बड़ा मजबूत बना दिया। उनकी ट्रेनिंग सेशन अगर आप देख लें, अक्षर पटेल जो है ज्यादातर लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करता है, इसलिए कि ये कहा जाता है कि बाएं हाथ का बॉलर लेफ्ट हैंडर्स को ना कराए, उसको विकेट नहीं मिलती या उसके खिलाफ इतना मुफीद नहीं साबित होता। तो वो जान करके प्रैक्टिस सेशन में लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कराता है 95%, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। तो इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह आपने साइम अयूब का कहा कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है, कामरान अकमल को फ़ोन करे, किसी भी बड़े लेफ्ट हैंडर को पाकिस्तान के फ़ोन करे। देखिए साइम चाहे बाखबर सवेरा का हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, तो टैलेंट। क्या बात है, क्या बात है शाहिद, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा कामरान, मैं ये पूछना चाह रही थी, ज़रा थोड़ा सा बता दें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए क्या? सुफियान मुकीम और फ़हीम अशरफ को फाइनल 11 में वापस लाना चाहिए, क्या मशवरा वैसे इस हवाले से देंगे? देखिए फाइनल 11 तो अब कंडीशन देख के ही बनाएंगे, और मैंने पहले कहा ना स्टार्टिंग में
आपको बॉलिंग और बैटिंग बैलेंस रखनी पड़ेगी। आप किसी एक चीज को इंडिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, फंस सकते, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी नंबर 1 टीम है। तो अब जो जैसे फर्स्ट 6 ओवर्स में बैटिंग हो रही है, जैसे फॉर्म में नहीं है, वहां से एक चेंज करके आपको फखर से ओपन करवानी पड़ेगी। हारिस को खिलाना ही है तो नंबर 3 पे खिलाना पड़ेगा। उसके बाद 8वें नंबर पे खुशदिल शाह आ रहा है या नवाज आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना फायदा होगा इस टीमों के खिलाफ। अब वहाँ पे आपको हसन अली खिलाना पड़ेगा या सुफियान को अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रेक हो रहा है, ग्रिप भी हो रहा है थोड़ा सा। तो इसलिए आपको स्पिनर अपने मिडल में स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। और 2 फास्ट बॉलर अगर आपने खिलाने हैं तो शाहीन और रऊफ के साथ ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बनाएंगे प्लेइंग 11 तो शायद कुछ बैलेंस नजर आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आए। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि इस वक्त जैसी मर्जी टीम है बना ले, इंडिया के सामने हमारी टीम 7वें नंबर की है, वो नंबर 1 है। तो वो उसी सूरत के अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जब वो बुरी क्रिकेट खेलेंगे। वो बुरी क्रिकेट खेलने का मौका पाकिस्तान टीम ने देना, अपॉर्चुनिटी ऐसी बनानी है। ये नहीं कि हम बुरे हैं तो हम बुरे ही खेले, हमें भी अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग सबसे बड़ी बात है। बार बार हम बात करते हैं कि वेन्यू देखें कि दुबई है, शारजा से निकल आए। जिस टाइप की वो हिट मारते हैं, सोच के मारते हैं कि वहाँ पे मिस हिट भी छक्का हो जाता है। शारजा में छोटी ग्राउंड है, ये थोड़ी बड़ी ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्री है। तो वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट भी करनी पड़ेगी, डॉट बॉल कम से कम खेलने पड़ेगी इंडिया के खिलाफ। फिर जाके आप 160 170 कर सकेंगे, वो भी उस सूरत टॉप 3 में से कोई एक 60-70 रन बनाए। तो अभी भी हम इनसे कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट करें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि भारत मजीद कुछ इस तरह के करेगा ग्राउंड में आके या पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अब सबको पता है कि ना वो हाथ मिलाएंगे टॉस पर, ना वो मैच के बाद हाथ मिलाएंगे। तो आप अपने काम से काम रखें, अपना अच्छा खेल पेश करें, अपनी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर अच्छी सिलेक्शन कर मैच जीतें। वही सबसे बड़ा जवाब होगा। आपको सारी चीज़ों का पता है कि इंडिया ने ये सारी चीज़ें करनी है। अब वो दोबारा जाहिर है अगर कहीं खुदा ना खास्ता जीत गए तो दोबारा तो डेडिकेट नहीं करेंगे। एक दफ़ा डेडिकेट कर दिया, एक दफ़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। तो आप अपने काम से काम रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलकर जीत कर ही आप अच्छा जवाब दें। बिल्कुल। ये भी कोच लगा लो, वो भी कोच लगा लो, वो भी कोच लगा लो। वो सारे कोच आए ना पाकिस्तान में। क्रिकेट पाकिस्तान की ठीक हुई है? नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि जो करने वाला काम है वो आप नहीं कर रहे हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होना। अगर सिर्फ कोच खिलाड़ियों को सिखाता हो ना, तो सऊदी अरब दुनिया के बेहतरीन कोचेस को सबसे ज़्यादा पैसे दे के अपने मुल्क में ले आए, यूएई ले आए, ठीक है, और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतें, यूएस ले आए और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतें। नहीं जीत पाते। ये छोटे छोटे हर चीज़ का एक किरदार है। जब तक आप उसकी असल चीज़ तक नहीं आएंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना। क्या मिकी आर्थर पाकिस्तान में नहीं आए? क्या ये जैसन और गैरी पाकिस्तान में नहीं आए? भले मुख्तसर वक्त के लिए। ये माइक हैसन का अब सब ने माइक उठाया हुआ है और उसकी इतनी मतलब मदासराई हो रही है। वो बांग्लादेश में खेलने के लिए वो किस किस्म का कोच है, उसका तकाबली जायज़ा लेने की वो बुनियादी सलाहियत से ही महरूम है। जो ये कह रहा है कि मैं 14 में से इतने मैच जीत गया हूँ, वो लोगों को बताएं कंपटीशन वाले मैच कौन। एक मैच खेला है वो अब तक पाकिस्तान की तरफ से, वो हारा हुआ है। एक मैच सिर्फ खेला है। दूसरा एक और चीज़ आई थी ना, अभी जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ को बेहतर होने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारा स्किल तब तक डेवलप नहीं होगा। फैसिलिटीज़ की अगर सुन लें तो जो थोड़ी बहुत मैंने इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेली है, तो हमारे क्लब के पास जितनी फैसिलिटी थी ना, और वहाँ पे हर क्लब के पास इतनी फैसिलिटी है। जब आप गेम ऑफ क्रिकेट को आसान लेना शुरू करते हैं या इजी लेना शुरू करते हैं, इट कैन बाइट बैक। सो दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। देखें, क्रिकेट का वही जो यूसुफ भी बात करते हैं ना कि क्रिकेट को समझने के लिए भी ना लोगों को दिमाग चाहिए। अब जो जर्नलिस्ट हैं जो उनके वो अपने तरीके से सोचते हैं। अब लेकिन कोई भी टीम हो, इंडिया के अलावा कोई भी टीम हो, अब जो बाकी प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं वो भी तो टीम के साथ ट्रैवल उन्होंने भी तो किया है। वो भी तो सिलेक्ट होके अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं, या वो सिर्फ बेंच पे बैठने गए हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी अगर इंडिया ने अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज किया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो एक दिन में सारी क्रिकेट भूल गए या उनका जो कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो हिल गया सारा। ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ी टीम है। उन्होंने अपने बेंच वाले प्लेयर्स को भी तो नहीं ना सुलाना, उनको भी तो जगा के रखना है। और उन्होंने वो दिखाया जिस तरह बैटिंग में आके संजू सैमसन ने जिस तरह बैटिंग किया, तिलक ने जिस तरह बैटिंग किया, हार्दिक तो चले अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, वो एक लक थी उनकी, आउट हो गए। लेकिन बैटिंग मुझे लगता है इंडिया की अच्छी है, वो चाहे बेंच प्लेयर्स हैं या उनके रेगुलर प्लेयर्स हैं। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर दिया है।
एक इंडिविजुअल भेजा गया है पाकिस्तान से टू एड्रेस द मेंटल इश्यूज। सो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट ऐड कर दिया गया है पाकिस्तान की सपोर्ट स्टाफ के अंदर, उसको दुबई रवाना किया गया है कि जी लड़कों की मेंटल हेल्थ को एड्रेस किया जाए। बड़ी देर बाद एहसास हुआ हमारे बोर्ड को कि लड़के हमारे जरा थोड़े से मेंटली एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं ये पूरे हैंडशेक सागा के अंदर, और जिस तरह पिछले एक हफ्ते के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर हो गया तो हैंडशेक हुआ, फिर बोर्ड, ये वो फलां ढिमका। अब फाइनली पीसीबी ने एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट भेजा है कि जाइए और प्लेयर्स की जरा मेंटल हेल्थ को एड्रेस कीजिए, ताकि जो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है उससे पहले ये जरा मेंटली तैयार रहें। कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी है। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे और पाकिस्तान ने भारत के मैच से कबल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी है। इस शायद साहब कितना ज़रूरी था ये मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करना, प्लस पाकिस्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगा, कहा जाता है आसाब की जंग है, तो इस वक्त कितना ज़रूरी था भारत से मुकाबले से पहले ये? बिल्कुल ज़रूरी था। टीम में टैलेंट है लेकिन टीम अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो मोटिवेट करेंगे डॉक्टर राहील कि भारत का मैच अहम है, इसे जीतना है, सुपर 4 में एशिया कप में आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छा कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जहां तक नो हैंड शेक वाला मामला है, सूर्या कुमार तो उससे मजाक में उड़ा दिया, पाकिस्तान भी उससे बचने के लिए चाह रहा है कि इस तरह के सवालात ना हो, कोई जवाब ऐसा ना आ जाए जिसमें मजीद कोई तनाज़ा खड़ा हो। तो पाकिस्तान ने आज 6 बजे जो अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुलतवी कर दी। अच्छा शाहिद साहब, ओवरऑल मैच के हवाले से टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या तैयारियां, इस बारे में भी जरा बता दीजिएगा क्योंकि कल बड़ा मैच होने जा रहा है। देखिए, हर दफा की तरह पाकिस्तान टीम को यही समझाया गया है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, अगर वो एशिया कप 2022 हो, तो पहला मैच हमेशा भारत ने जीता है और फिर बाकी अगला मैच पाकिस्तान ने जीतकर टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा खेल पेश किया है। तो जरूरी होगा कि ये दूसरा मैच जीतें ताकि सुपर 4 में आगे बढ़े। तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इनके बैटर्स पार्टनरशिप पे जाते हैं, वो T20 को माइंड में उन्होंने नहीं रखा हुआ, बड़ी बड़ी शॉट्स पे नहीं जा रहे। हमारे प्लेयर्स का ये है कि लाइक अगर कोई बॉलर हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने फिर भी उसको अटैक ही करना जी, हम उसको स्ट्राइक रोटेट करके हम दूसरे एंड पे चले जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल कुलदीप है, अगर हम उसकी बॉल की समझ पे गया वो उससे फिर स्ट्राइक रोटेट ना हो तो फिर क्या नहीं, क्यों नहीं हो, हम इतनी तो क्रिकेट खेली है, ये भी ना कर ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों स्ट्राइक रोटेट ना हो। फिर तो इसका मतलब वो अपना भी फिर टाइम जाया कर रहे हैं, जो बेंच पे बैठा है उसका भी स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप एंड स्ट्राइक रोटेशन। लेकिन डाउन द लेन हमें तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं। आ रही है। सो आपको कुछ देखिए, मैं अगर उस पोजीशन में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जाना है, मेरा एक प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें, बस खत्म हो जाए। उन्होंने इस चीज को अगर अपनाना है तो अपनाते रहे। मैं तो चाह रहा था कि सलमान अली आगा जाके बात करते मैच के बाद। हाँ, एग्रीड। इसलिए कि जाके अपना व्यू पॉइंट बताते कि यार ये जो बोल रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आती इस चीज की, व्हाई ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू ऑल दिस। या कोई भी ग्रेसफुल कोई भी स्टेटमेंट दे सकते थे या हार्ड हिटिंग भी स्टेटमेंट दे सकते थे, बट एनीवे वो उन्होंने इसके ऊपर अपकमिंग मैच ऑन संडे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज हाईजैक हो जाते हैं ना सारे टूर्नामेंट्स जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। एक हो गया, अब एक और आ रहा है, और कहा यही जा रहा है कि सारा तनाज़ा जो कि मैच रेफरी पे था, एंडी क्या नाम था उनका, समथिंग क्राफ्ट, वो दोबारा होंगे ये इस मैच में भी जो 21 को होगा। पॉयक्राफ्ट साहब का तनाज़ा यही था ना कि ही टुक हमारे कप्तान ऑफ द गार्ड और वहीं पे जाके माइक बंद करा के बता दिया कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे, आप भी कोशिश ना कीजिएगा। सो आप संडे को हम क्या एक्सपेक्ट करें? पहले से तय होगा कि जी सबको इन्फॉर्म किया हुआ होगा, मैनेजर को बताया हुआ होगा कि भाई ना आप उनसे मुसाफा करें ना वो आपसे करेंगे, लेकिन उसके बाद हाथ में हमने बल्ला भी पकड़ना है, हमने गेंद भी पकड़नी है और हमने खेलना भी है उससे। सो वो किसको पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए, प्लेइंग 11 में कौन हो, कुछ सजेशंस दें सिकंदर, अभी तो टाइम है कुछ। नहीं देखिए, इसमें सजेशन ये कि हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तब्दीलियां कर दें, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए, साइम महबूब इज एन ओपनर, ठीक है, अब आप उसको इसलिए नहीं निकाल सकते कि उसने आउट भी कर दिए। आप एक और मैच उसको दें। मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं कोच होता उसको बिठाकर ये कहता कि बेटा कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हो गया, नाउ यू हैव अनदर चांस, जाओ अपने आप को प्रूव करो। बस वो जो उसकी जो गलतियां है ना, कि देखिए ना, वो तो खेलने का मौका ही नहीं ले रहा, पहले ही बॉल पे अटैक कर रहा है, वो ना करो तुम, जस्ट टेक योर टाइम और देखो कि क्या होता है।
एक मिनट के अंदर जो क्रिकेट के अंदर हमने बड़े बड़ों को देखा है जिनको फेल हो रहे होते हैं, फौरन से वो दोबारा रिपीट मतलब फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी अच्छी लगे, इसलिए कि उसमें टैलेंट तो है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो हमें इसी तरह टीम को लेके चलना चाहिए, इसमें कोई बड़ी तब्दीली ना करें, इसको बिल्कुल जो है कूल एंड काम लें और जाकर लड़े। यू नेवर नो, जो क्रिकेट के अंदर वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, वक्त बदल सकता है। जो टीम सिलेक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि खुशदिल को आपने थ्रू आउट नहीं खिलाया, मगर आप उसको टीम में लेकर आए तो उसको भी बॉलिंग भी करवाते, वो भी नहीं करवाई आपने, यानी कि वो 8-9 मैच हो गए उसने बॉलिंग ही नहीं किए। ये बहुत हारिस का नंबर क्या बनेगा सिकंदर, क्या बनना चाहिए? हारिस को नीचे ही रखें। देखिए, हारिस की जो बैटिंग का स्टाइल है वो अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं चलता, वो छोटी मोटी टीमें ओमान शुमान को तो लपेट लेगा वो, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ उसका स्टाइल नहीं चलेगा, उसको नीचे ही रहने दे। फखर जो है वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, 100 से ज्यादा उसके मैच हैं, 2500 उसके रन है, उसको उसी जगह पे रहने दे और उसको उसके हिसाब से खेलने दे। मगर चौथे पे किसको लाएं? बेटा सॉरी, चौथे पे किसको लाएं? सलमान को लेके आए या हसन नवाज को प्रमोट करें? मेरे ख्याल से हसन नवाज भी रन नहीं कर रहे, सलमान थोड़े बहुत कर रहे हैं। अगर सिचुएशन, मैंने देखा पहले भी आपको बोला था कि अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे जल्दी विकेटें गिरती हैं तो आगा जाए, अगर 10 ओवर 12 ओवर निकल गए अल्लाह करे तो फिर आप हसन नवाज और पूरे जो अटैक करने वाले उनको लेके चले कि वो जाए, फिर मोहम्मद नवाज आए। और मैं उसको जरूर कहूंगा कि फहीम अशरफ को दोबारा लेकर आए, इसलिए कि फहीम अशरफ ने बॉलिंग भी की हुई है, बैटिंग भी की है, वो रन भी थोड़े थोड़े कर रहा था, तो उसको आप रखें। कुछ दिन को आपने खिलाया नहीं था तो मेरे ख्याल से उसको आप रहने दें, हारिस को जरूर खिलाएं। अच्छा, हारिस के खिलाने से जो है वो, हारिस का जिक्र हो रहा है, बॉलर हारिस रऊफ को रखें? हाँ बिल्कुल रखें। देखिए आखिरी के अंदर कल क्या हुआ, 5 छक्के खाए स्पिनर ने जो बांग्लादेश का था, 5 छक्के खा लिए, उसने एक ही जगह गेंद की। तो आपका जो 17वां और 19वां ओवर होता है ना, 18 और 20 जो करेगा शाहीन, और जो 17 और 19 ओवर है वो किसी फास्ट बॉलर को करने चाहिए, वरना बड़ी वहां पे कुट पड़ जाती है बहुत ज्यादा। मतलब है कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन खड़ा हो तो वो स्पिनर्स को कुट लगा देता है, तो उसके लिए हारिस को उधर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही टीम खिलाए, सिवाय इसके तो बेसिकली डिफरेंस वुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड करेक्ट मी, कि हारिस रऊफ की इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में अगेंस्ट इंडिया हारिस रऊफ वाज नॉट देयर। हाँ, उसकी इंक्लूजन हो जाए। आप फहीम अशरफ को पेस जो है वो इट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। हाँ बिल्कुल, पेस बिल्कुल मैटर करती है। आखिरी के ओवर्स में फिर आपको कुछ पड़ जाती है अगर स्पिनर्स रखते हैं। कल चलिए इंशाल्लाह जब करने की जरूरत है, माइक हैसन को भी अपने स्टांस से एक स्टेप पीछे आना है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये बैठ के सारे प्लेयर ये बात करें कि 120 गेंद हैं लेजिटिमेट डिलीवरीज, और हम लोगों ने कोशिश करनी है कि सिर्फ 20 डॉट बॉल खेलें, मैं आपको यकीन दिलवाता हूं ना सिर्फ आपको चौके छक्के मिलेंगे, आप ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर रखेंगे और आपकी ये जो विकेटें गिरती हैं उससे भी आप बचेंगे। अब आप देखें ओमान के खिलाफ 38 डॉट बॉल्स खेली पाकिस्तान ने, 63 डॉट बॉल्स इंडिया के खिलाफ खेली और यूएई के खिलाफ 51 डॉट बॉल्स खेली। तो इससे तो डॉट बॉल्स का परसेंटेज ज्यादा है। देखिए क्या होता है जब आप T20 फॉर्मेट में 2 या 3 डॉट बॉल खेलते हैं ना, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर, फिर आप ऊट-पटांग शॉट ट्राई करते हो, उसमें आपकी विकेट गिर जाती है। अगर आपने चक्रवर्ती या आपने उनके कुलदीप के खिलाफ खेलना है, देखिए उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि आपने अक्सर पटेल के खिलाफ फीट यूज करने, नॉट नेसेसरीली कि आपने छक्का मारने के लिए करने। अगर आप बॉलर को देखें, आपको एज ए बैट्समैन सबसे पहला काम आपका ये होता है कि बॉलर का जो प्लान है उसको डिस्ट्रक्ट करना। अगर आप बॉलर के प्लान को खराब कर देते हैं तो आपके लिए आसानी है। खराबी सिर्फ इसी से नहीं है कि आपने छक्के मारने हैं। अगर आप अपना एम करेंगे कि हमने सिर्फ 20 डॉट बॉल खेले, अगर आप 30 भी डॉट बॉल खेलते हैं ना, 90 फिर भी 90 गेंदों के ऊपर अगर आप 16 चौके 4-5 छक्के लगा लें, आप 160-70 पे पहुंचते हैं। और ये इस पिच के ऊपर बड़ा अच्छा स्कोर होगा दुबई में। आपकी क्या राय है दुबई में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, जो उनके पास अभिषेक शर्मा है, जो उनके पास तिलक वर्मा है, जिस तरीके से उनके कप्तान है, तो आप समझते हैं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो दे कैन पोस्ट अ बिग टोटल? नहीं, अब उस दिन ऑन अ डे आप कौन सी बॉलिंग लाइन खिलाते हैं ये मैटर करता है। नहीं, ये स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, आपको नवाज इफेक्टिव नहीं है इंडिया के अगेंस्ट,
आप उठा के देख ले उसका फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ। अरे फाइनल अफगानिस्तान से था, इंडिया से मैच हो रहा है, इंडिया आपको बहुत मार रहा है। नवाज को बिठा दे। मैं अगर हूँ, मुझसे पूछे जो टीम के लिए सुटेबल होगा ना ऑन अ डे, कौन आएगा उसकी जगह? आप हसन अली को डालें, हारिस रऊफ है उसको फास्ट बॉलर पर डिपेंड है ना। मैं बताता हूँ ना, देखें अगर आप 3 फास्ट बॉलरों से जाते हैं ना, ये जो आपने ऑलराउंडर बनाया हुआ ना, कल वो 10 ही रहे फास्ट बॉलर्स के साथ गया था। 1 मिनट 3 फास्ट बॉलर, 1 अबरार, फिर साइम बॉल करता है और साथ में सलमान भी करता है। आपको बॉलिंग शॉट नहीं हो रही है, आपके बैटिंग कुछ दिल आप प्लेइंग में डाल लें। किसको? नहीं आप अगर आपने ये वाला मैच खिलाया तो अब उसको दूसरा तो खिलाना पड़ेगा। ये कोई महल्ले की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि नहीं? आप हर रोज चेंज करोगे टीम? नहीं तो अब भाई एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे बताएं ना किस तरह, उससे बेहतर फहीम अशरफ लगा मुझे। नहीं, अगर आप देखें पहले आपने ड्रॉप किया प्लेयर, अब खुशदिल को एक मैच खिलाया, उसके बाद आप उसको ड्रॉप करते हैं, बाकी जो अंदर आएगा टीम में वो तो डरा आएगा ना कि भाई अगर मेरे से कुछ ना हुआ तो मैं भी बाहर। पाकिस्तान को पहले ये खेलने को देखिए इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है ना, वो एक इनसिक्योरिटी लेके आते हैं प्लेयर के माइंड। नहीं मैं तो हारिस को जो चेंज ही नहीं कर रहे, खिलाए जा रहे उससे टीम को क्या फायदा? मुझे ये आपने बात नहीं, मैं मुझे सही पॉइंट मैंने पॉइंट हारिस आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पे भी इस पे भी आ रहा हूँ। देखें एक गिला है ना कि भाई हारिस अभी भी ओपनर नहीं जा रहा, आप हारिस को भेज दें, साइम को 1 डाउन कर ले भाई, उसका अंडा तो टूटा है नए बॉल से। नए बॉल नहीं देखें हम ही लोग समझ नहीं, आप समझ नहीं रहे पर्पसली, ताकि उनकी भी हो जाए कि हारिस ओपनर नहीं जा रहा था भाई, अभी तक ओपनर नहीं, 1 डाउन तो आ रहा है, जब वो आता है तो पहले ही दूसरे ओवर में आ जाता है यार। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे ना, मैं ये बोल रहा हूँ सर, अभी भी यही है ना गिला शिकवा के हारिस ओपनर नहीं जा रहा, पहली बॉल फेस नहीं कर रहा, आप वो कर दे, हम साइम से रन कराना चाह रहे हैं, स्टेज सेट करेंगे, चाहे पाकिस्तान टीम जो है ठिकाने हम नहीं कर रहे, हमारी तो प्लेइंग 11 में भी नहीं आ रहा। जब साहिबजादा को आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं गिलव्स पहन लो खुदा रहा, जब उसने मना किया है तो ये सब सारी क्रिएट हुई है ना कहानी। चले इस पर हम कल बात करेंगे। सिर्फ पॉइंट, अभी तक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से आपने इस एशिया कप में बाउंसर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। कह रहे हैं इनको ना छेड़ें 2 साल, नहीं तो फिर यही चलता रहेगा, हर 2 साल बाद हम यही बात कर रहे होंगे। किसी को मौका दें, अब खेलने दें, कप्तान को भी खेलने दें 2 साल। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी साहब ने अल्टीमेटम दे दिया कि हाँ जी हमारे पास पूरी सिलेक्टर्स की एक फौज मौजूद है, अगर ये लड़के अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर हर बार हम यही करते रहेंगे जब तक हम तैयार ना कर लें। देखिए मैं तो ये भी कहता हूँ, जब तक आप कैप्टन तैयार ना कर लें उसको छेड़ें। अगर इस कप्तान को हटाना है 2 साल बाद तो ये देख लें, अगर ये टीम में ना रहे फिर इसको कप्तानी में हटाएं, कि जब ये 11 में नहीं आ सकता या 15 में नहीं आ सकता फिर इसको कप्तानी दे। अगर इसने 15 में भी रहना है, 11 में फिर इसको हटाने की जरूरत क्या है? फिर तो वही ये तो फिर अगर आप पहले बनाने से पहले किसी को सोचें। हाँ, पहले बनाने से आपने बना दिया है, आपने एक डिसीजन सही सोच समझ के लिया है ना, अब इसको 2 साल दे दें। माइक हैसन को बनाया 2 साल दे दें उसको। ये जो प्लेयर्स लिए इनको 2 साल दे दें। एक आधा मैंने पहले भी कहा, बाबर को लेना है जरूर लें, कोई एक आधा आप अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन 15-16 ही आप चेंज कर बाबर को लेना है, बट बाबर के फ्लॉस पे करेक्शन हुई हुई है तो फिर लेना। ये देखिए, ये तो हम काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टेक्निकल फ्लॉ हैं उनको वो ठीक करे, और जो भी कोचेज उसके साथ हैं, कोचेस भी देखना है ना कि काम क्या कर रहे हैं उसके साथ और वो कैसे उनको ले रहा है। क्योंकि जब वापस आए तो हमें ये ना कहना पड़े कि यार अभी भी वो चीजें हैं इसमें, तो हमें चाहिए कि हमें सख्त जरूरत है बाबर की। देखिए ऐसा प्लेयर चाहिए होता है आपको, नंबर 3-4 पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो पूरी टीम को लेके चले, जो जिसको जब मौका हो, अगर ऐसा कोई आ जाए कि जल्दी जल्दी विकेट गिर जाए तो क्रीज पे चिपकने वाला, और साथ देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो उसको पता भी है मैंने गैप में शॉट कब खेलनी है, स्ट्राइक रोटेट करेगा, पूरी टीम को एक वो जो है ना सपोर्ट मिल जाती है। तो हमें सख्त जरूरत है उसकी, उसको जल्द से जल्द अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर यूसुफ भाई इस तरह होता है कि 2 साल के लिए ये जो टीम है इसको अगर ना तंग करें, और तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, उसामा मीर है, मोहम्मद रिजवान है, नसीम है, बाबर की तो चले हम बात कर रहे हैं ना कि उसको हम ला सकते हैं, तो बाकी प्लेयर्स 2 साल के लिए उनका फिर पाकिस्तान नहीं, तो ये तो सिर्फ T20 फॉर्मेट है ना, बाकी 2 फॉर्मेट हैं, तो मतलब T20 में मोहम्मद रिजवान और इनका नहीं बनती कोई। ये तो आप माइक हैसन से पूछेंगे ना, मेरे से मैं माइक हैसन हूँ क्योंकि अब अगर पैकिंग लाइन की हम बात करते हैं, आपने कहा है ना, अगर हम 2 साल तो आप देखो मैंने पहले कहा 1-2 अंदर बार, वो तो ये जानते हैं ना किसको करना है किसको नहीं करना, लेकिन आप जो टीम अब बनाई है या तो पहले बोल दो सही नहीं है अभी, तो ये तो टीम अब चली गई है, खेल रही है, अब इनको खेलने दें। अब इसमें हारिस रऊफ है, शहनशाह अफरीदी है, हसन अली है, वो क्या नाम है, फहीम अशरफ है,
सारे लड़के वो हैं जो परफॉर्म करके आए हैं। और फिर रोटेशन में आपको मौका मिलेगा, जिस तरह आपने फास्ट बॉलर्स की बात की है लाला, फास्ट बॉलर्स को जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि वर्कलोड उनका मैनेज करना पड़ेगा, तो उस टाइम फ्रेम में दूसरे जो फास्ट बॉलर्स होंगे उनको मौका मिलेगा। फिर हम एक बैटर विकेट कीपर की बात करते हैं जो कि हमें दूर दूर तक अभी मोहम्मद हारिस है, और मोहम्मद हारिस के बाद कोई दिख नहीं रहा, उसको लेकर नहीं आ रहे। हसीबुल्लाह जो कि अभी हमें परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, उनको कैंप में रखना जरूरी होगा। इस तरह करके एक लड़के के पीछे 3-3 लड़के बिठाएंगे तो शायद फिर हम आगे आने वाले 2 सालों बाद जो है सक्सेसफुल रन देख सकें। सवेरा, हम बेसिकली जो है ना, हम कंफ्यूज्ड कौम है जी। जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होती तो याद किया जाता है। ठीक है ना। हमें जो अभी आपने बात की है कि हर प्लेयर के ऊपर, जैसे इरम ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके पास ओपनर्स की एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर फर्स्ट क्लास में या क्लब में फर्स्ट क्लास में आपके पास ओपनर्स कौन कौन है। एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास 10 ओपनर है, 15 ओपनर है, इसी तरह मिडिल ऑर्डर, इसी तरह आपके तगड़े हिटर्स, ये सारी एक लिस्ट होनी चाहिए। और कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा फरहान को हमने ओपनर सेलेक्ट किया था तो न्यूजीलैंड वगैरह में 6ठे नंबर, पता नहीं कहां पे 6ठे नंबर पे खिला रहे थे। हारिस को हमने एज अ ओपनर सेलेक्ट किया तो हम पाकिस्तान टीम में 5वें 6ठे पे खिला रहे थे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शान मसूद जो है वो डोमेस्टिक में जाके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा है और आया ओपनर था। ये चीजें गलत है लाला। बट फिर एक और मसला है ना हमारे डोमेस्टिक में, और ये कंप्लेन भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी लड़के कंप्लेन करते हैं, डोमेस्टिक में कोचेस भी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में जो ज्यादा रन्स में लड़के दिखते हैं वो ओपनर्स ही दिखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि विकेट्स ही ऐसी होती हैं जिसपे वो ओपनर्स ही इतना खेल जाते हैं कि ना मिडिल ऑर्डर को टाइम मिलता है ना डाउन द ऑर्डर प्लेयर्स को टाइम मिलता है। सिर्फ मिडिल ओपनर्स जो है वो हमें नंबर्स में दिख रहे होते हैं। इसीलिए आप देखें कि हमारे पास ओपनर्स की लिस्ट आती है बहुत ज्यादा, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ओपनर्स ही हमें अवेलेबल होते हैं, मिडिल ऑर्डर और पिंच हिटर्स डाउन द ऑर्डर हमें नहीं मिल रहे होते। सवेरा, प्रॉब्लम एक नहीं होती, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, तभी जाके आपकी टीम का ये हाल होता है। आपकी नीचे प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम का इफेक्ट आपकी नेशनल टीम में पड़ना शुरू हो जाता है। ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कहते हैं कि ओपनर जाते रहे, ओ भाई आप सिर्फ बैटिंग विकेट पे क्यों फर्स्ट क्लास खिला रहे हो। हम बार बार कह रहे हैं कि डिफरेंट वेन्यूज होने चाहिए, वहां पे खिलाओ। हर किस्म की कंडीशन में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। क्या हम पिचेस नहीं बना सकते? पिचेस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हर किस्म की पिच बना सकते हैं जिस तरह हम चाह सकते हैं। ये नहीं कि एक बैटिंग विकेट में कि फर्स्ट क्लास के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 गेम में पहला ओवर कर रहा है। अभी कौन सी क्रिकेट है? अभी क्या है? और ये कोई छोटे शहर की बात नहीं कर रहा, ये बड़े कराची शहर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही वो है जो क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं डोमेस्टिक के। अब बीमारी तो नीचे है, असल बीमारी नीचे, उसको बेहतर करना है। उसी सिस्टम के तहत ये बच्चे आए हैं जो नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। आप वाकई मानते कि एक मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ ही नहीं है? देखिए, ये तो बड़ी हैरत की बात थी और यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कुछ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही नहीं है। वो उस पे डाल रहा है, वो उस पे डाल रहा है, उस पे डाल रहा है। आई मीन किस तरह ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई। बात ये है कि अभी यूसुफ बात कर रहा था कि 2 साल तक इनको टाइम दें, तो 2 साल तो मेरे ख्याल में बात वहीं आ गई है कि हम डोमेस्टिक में जो है वो पाकिस्तान, माने लड़का पाकिस्तान टीम में आएगा और पाकिस्तान टीम में आके सीखेगा 2 साल रह के कि उसने सिंगल कैसे करना है, उसने गैप्स कैसे बनाने हैं। आई मीन कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपको डोमेस्टिक लेवल पे जो जिस माइंड सेट के लोग, मैं बिल्कुल यूसुफ से एग्री इस बात पे करता हूँ कि चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीजें चेंज ना हो लेवल पे है आपको। अब मैं कहता हूं कि चलो मोहम्मद यूसुफ की बात कर लेता हूं, सामने बैठा हुआ है। मोहम्मद यूसुफ को कहते हैं जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन बना के दें। हाँ, मोहम्मद यूसुफ को आप 3-4 साल का टाइम दो, वो रिजल्ट देगा आपका, वो चेंज ना करो, वहां समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के 2 साल तक कोई चीज चेंज ना करो। आई मीन के हमें वहां पे चाहिए कि चीजें चेंज ना हो, वहां से लड़का सीख के। पाकिस्तान टीम तो परफॉर्मेंस की जगह है, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। या तो हमारे हालात ऐसे हो गए, हमारी क्रिकेट ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हमें ये बात करनी पड़ रही है। लाला, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो अभी पीछे लड़के रेडीमेड नहीं आ रहे। सवेरा यहाँ से ना शुरू करें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू करें। बट इंटरनेशनल में क्या करेंगे? वो भी तो चल रहा है ना साथ साथ।
देखिए मैंने तो क्या कह रही हैं? इंटरनेशनल को क्या करें, इंटरनेशनल टीम भी तो साथ साथ compete कर रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम 2 साल जो है वो बंद कर दें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, ये लड़के भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे ना। ये देखिए मैं पहले ही कहा हमारी हाँ। डोमेस्टिक क्रिकेट की खराबी है, हाँ। तभी तो ऊपर आके मुश्किल होती। अब क्या करे, उधर ये हसन यही करेगा ना, अब उनको वहां सिखाएगा, क्योंकि नीचे काम क्योंकि रेडीमेड नहीं आ अगर रहे वो भी लड़के। बैठ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसका करना ये है, लड़कों को सिखाना है तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाएं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाएं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए, आई मीन ये इनसे तो हम हारे हुए हैं, ठीक है ना। आप फिर इनको तगड़ी टीम है, तगड़ी कंडीशन में खिलाएं ताकि लड़कों को कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी फिर एक और पहलू है कि अगर आप फर्ज कर लें, जैसे अभी ये बात हो रही है कि फिर आपका कंपटीशन जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये फिर आप गिने मत। देखिए मैंने उस दिन ये कहा है कि आप इन टीमों को तो मारें, इनसे नहीं हारना। आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, हार भी जाए तो हमें भी कुछ कहना नहीं है कि वो बन रही है, टीम बन रही है, तैयार हो रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे हम अभी ओमान के बारे में बात करें कि इन्होंने सीखा होगा, तो इसके लिए देखिए जरूरत ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर है ना जी, उनको आना पड़ेगा निचले लेवल पे। हम ये कह दें, मैं यहाँ कह दूं कि जी निचले लेवल काम होना चाहिए, लेकिन मैं आता नहीं। XYZ हमारे जो भी वो है फाइनेंशियल है, असल मेन तो फाइनेंशियल है और टाइम देना है, इसलिए हम नीचे आते नहीं। ठीक है, 9 to 5 कौन देगा, 10-15 लाख पे कौन काम करेगा यहाँ? इंडिविजुअल्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमारे ग्रेड्स आते नहीं, जितने भी ग्रेड्स हैं या जो भी बोल रहे हैं उनको आके काम करना चाहिए नीचे। बोलने वाला काम खत्म हो गया है। मेरे 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल के बाद नए लोग आने चाहिए। 4 साल के बाद 4 साल कोई और करे, अगर अच्छा करे बुरा करे वो छोड़ के चला जाए, कोई और आए, तो आना चाहिए हमारे ग्रेड्स को इस जगह यूसुफ पे। भाई और शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही, इन्होंने सारी बात किया, लेकिन मुझे लगता है कि रोल्स डिफाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। चाहे वो एक प्लेयर टीम में है या वो टीम में नहीं है। जो प्लेयर्स डोमेस्टिक जो खेल रहे हैं या जिन्होंने, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लेती हूँ, साइम है, ठीक है, साइम के आप बैकअप पे हसीबुल्ला है जी, तो आप हसीबुल्ला को भी आप वो उसका रोल क्लियर करेंगे कि तुम फॉर एग्जांपल कि तुम साइम के बैकअप पे बैठे हो, कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो तुम उसकी जगह जाते हो। और क्योंकि अभी ये चीज चल रही